जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो वैकेंसी, वो भर्ती जो आई है वो बहुत ही सालों के बाद में आई। कम से कम 8 से 9 साल के बाद में ये वैकेंसी हमको दिखाई देने को मिल रही है। और ये वैकेंसी है इंडियन आर्मी एजुकेशन हवलदार की। तो एजुकेशन हवलदार की वैकेंसी से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आती रहती थी और फाइनली ये वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। इंडियन आर्मी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ हवलदार एजुकेशन इन द कैटेगरी ऑफ आईटी, साइबर, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस एंड लिंग्विस्टिक। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन निकल चुकी है फॉर द ईयर 2025-26। सिलेक्शन इन द इंडियन आर्मी इज़ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये बात हमको पता है। अब बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या रहेगा, क्योंकि जो पहले प्रोसेस होता था प्रोसेस में आया है चेंज, और प्रोसेस चेंज हो चुकी है। तो चेंज होने के बाद में क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है एजुकेशन हवलदार के लिए। तो सबसे पहले तो पार्ट होएगा, आपको ये देखना है कि क्या आप इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा वो भी चेक करेंगे, और फिर फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड आपके चेक किए जाएंगे। दूसरा क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स थ्रू दी ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल। पहले तो आपको चेक करना है कि आप एलिजिबल हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी के पोर्टल से। और थर्ड पार्ट में फिर आपको आपका होगा एग्ज़ाम, ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, सीईई। ठीक है, तो ये आपका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। पहले ये ऑफलाइन होता था, अब की बार ये ऑनलाइन होने वाला है। तो बहुत सालों के बाद हो रहा है, तो ऑब्वियस की बात है इसमें चेंज आई है बहुत सारी चीज़ें। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो फिर आपकी आती है रैली, यानी कि आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद में आपका एप्टीट्यूड, स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। जिस भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड आप अप्लाई करते हैं तो उससे रिलेटेड आपकी जो एप्टीट्यूड है, आपकी जो स्किल है उसको चेक किया जाएगा और आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। लास्ट में फिर आएगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट और कॉल अप लेटर फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, और फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो ये हमारा होगा प्रोसीजर एजुकेशन हवलदार बनने के लिए। ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है इंडियन आर्मी के अंदर, जिसके अंदर आपको अच्छी खासी सैलरी के साथ में रिस्पेक्ट भी मिलती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस वैकेंसी के बारे में। तो अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा तो एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एनसीसी के क्या बेनिफिट्स होंगे इसमें, वे भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक एज लिमिट। तो एज लिमिट होनी चाहिए इसके लिए 20 से 25 साल। आपकी एज 1 अक्टूबर 2025 को काउंट होगी और वो 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं डेट के हिसाब से तो 1 अक्टूबर 2000 या फिर 1 अक्टूबर 2005, इन दो डेट्स या इन दोनों डेट्स के बीच में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपका आपको ये डेट ऑफ बर्थ शो करने के लिए या तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट शो करें या फिर 10th क्लास की मार्कशीट शो करें, वो आपकी इस डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप एजुकेशन हवलदार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे होनी चाहिए ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन यहाँ पे मस्ट है, और या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन दी फॉलोइंग। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो ग्रेजुएशन हो, मान लो किसी की ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं बनते और उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और वहाँ पे 50% मार्क्स हैं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले है हवलदार आईटी और साइबर के अंदर एजुकेशन हवलदार। तो इसके अंदर प्रायोरिटी 1 के अंदर अगर आपने बीएससी या एमएससी कर रखी है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, फिर बीएससी या एमएससी कर रखी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में कर रखी है, साइबर सिक्योरिटी में कर रखी है, साइबर फोरेंसिक में कर रखी है, क्रिप्टोलॉजी में कर रखी है, कंप्यूटर साइंस में कर रखी है। कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए और एमसीए वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी कर रखी है डाटा एनालिटिक्स में, बीएससी कर रखी है डाटा साइंस में, बीएससी कर रखी है एआई में या फिर मशीन लर्निंग में और इक्विवेलेंट। अगर इससे रिलेटेड आपने बीएससी कर रखी है
तो आप इसके लिए BS हवलदार IT साइबर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भी हैं, एक बार देखेंगे यहाँ पे। बाकी क्या है, प्रायोरिटी 2 की अगर हम बात करते हैं, 2 वाले में क्या है कि अगर आपने BA MA BSc MSc कर रखी है मैथमेटिक्स में, अगर आपने मैथमेटिक्स के अंदर कर रखी है, BSc MSc फिजिक्स या केमिस्ट्री में कर रखी है, या फिर BE या BTech कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बोनस ऑफ 30 मार्क्स विल बी एडेड टू द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर कैंडिडेट पोजेसिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन अंडर प्रायोरिटी 1 फॉर हवलदार ऑफ IT या साइबर। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी दी जाएगी जिन्होंने ऊपर वाली डिग्रियां कर रखी हैं उनको, बाद में प्रायोरिटी दी जाएगी इनको। ठीक है, प्रायोरिटी 2 इसके लिए हमने कह रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स। अब ये आ गया हमारा हवलदार किसके अंदर, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में। इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के अंदर सेम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके मिनिमम। यहाँ पे BSc या MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मास कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, मिलिट्री स्टडी, डिफेंस मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट। और इसी में प्रायोरिटी 2 है हमारी BA में इंग्लिश लिटरेचर में कर रखी है, उर्दू लिटरेचर में, कश्मीरी लिटरेचर में, तिब्बतन लैंग्वेज स्टडीज़ में, हिस्ट्री में, मल्टीमीडिया में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, BE BTech इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखी है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी अब हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक। तो 3 तरह की थी ये, तो अब यहाँ पे हवलदार लिंग्विस्टिक में एजुकेशन हवलदार के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने BA या MA कर रखी है किसी भी स्पेसिफाइड फॉरेन लैंग्वेज में, जैसे आपको चाइनीज आती है, आपको म्यांमार की लैंग्वेज आती है, या किसी और स्पेसिफाइड लैंग्वेज के अंदर अगर आपके पास डिप्लोमा है। इसी में अगर आपके पास इंग्लिश लिटरेचर में BA डिग्री है, पॉलिटिकल साइंस में है, हिस्ट्री में है, मैथमेटिक्स में है, BSc MSc फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये मैंने बताएं आपको समझ में आया होगा। अगर आप में से आपके पास इनमें से कोई डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स के, कम से कम जो हाइट है आपकी वो कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए और चेस्ट कितना होना चाहिए, ये मिनिमम है। ठीक है, इससे कम नहीं चलेगा। तो मिनिमम की अगर हम बात करें तो अगर आप वेस्टर्न हिमालय से हैं तो 162 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। लगभग 160 ईस्टर्न हिमालय की बात है तो 162 सेंटीमीटर की लगभग मिनिमम हाइट है। मिनिमम वेट आपका 48 से 50 किलोग्राम होना चाहिए और मिनिमम चेस्ट आपकी 77 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए अगर आप एजुकेशन हवलदार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। गोरखाज के लिए और ये लद्दाखी के लिए, अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए, सारी के लिए अलग अलग दे रखे हैं, इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सामने आपको लिखा है। हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स थ्रू दी ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल। तो ज्वाइन इंडियन आर्मी का जो पोर्टल है उसके थ्रू आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो लंबे ना बने इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। अगर इसके बाद आपका कोई डाउट रहता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, चाहे तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे के या फिर वीडियो बना के। इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे, एग्जामिनेशन फीस कितनी लगेगी, तो एग्जामिनेशन फीस जो है अप्लाई करने के लिए वो आपकी 250 रुपये लगेगी, 250 रुपीज़, जो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। आगे है यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। कैटेगरीज आपको पता है कि 3 तरह के एजुकेशन हवलदार में, हवलदार IT, हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन और हवलदार लिंग्विस्टिक। फिर आपका होगा ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो ये हैं कि आपका एग्जाम जो होगा वो कितने मार्क्स का आएगा, पैटर्न क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पैटर्न क्या होगा आपके एग्जाम का, तो वो यहाँ पे देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, तो पैटर्न जो यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहला तो आपके 2 पेपर होंगे, एक होगा पेपर 1 और एक होगा पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो जनरल पेपर होगा और पेपर 2 जो होगा वो स्पेसिफाइड सब्जेक्ट का होगा। पेपर 1 अगर हम जनरल अवेयरनेस के पेपर की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल पेपर की बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे नॉर्मल होता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, वही चीज़ें हैं यहाँ पे। जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, मैथमेटिक्स आएगा और रीजनिंग आएगी। इसके टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 50 होंगे, और क्वेश्चन भी कितने होंगे, 50 होंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा, और नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। टाइम मिलेगा इसमें 1 घंटा।
दूसरा पेपर होगा आपका स्पेसिफाइड सब्जेक्ट का, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर इसमें आईटी वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आएंगे। उसका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी नहीं है, घंटे मिलेंगे 2 एग्जाम को करने के लिए। तो इस तरीके से टोटल आपको 3 घंटे मिलेंगे एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, अगर आप इस एग्जाम को पास करते हैं तो मिनिमम पास इट विल बी कैंडिडेट मैंडेटरी द कैंडिडेट ऑब्टेन मिनिमम 40% मार्क्स इन द पेपर 1 and 2, पासिंग इन बोथ पेपर इज कंपल्सरी। Successful candidate will be shortlisted for appearing in the PFT PMT medical examination proportionate to the vacancies available। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर देते हैं तो फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल के लिए आपकी रैली होगी, आपका एडमिट कार्ड आएगा और सारी चीज़ें होंगी। एजुकेशन सर्टिफिकेट के अंदर डोमिसाइल, कास्ट, कॉलेज कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, एफिडेविट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें लेके जानी है। फिजिकल फिटनेस के अंदर क्या क्या होएगा, जो दूसरा आपका टेस्ट होएगा, तो फिजिकल फिटनेस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है वो होएगी आपकी 1.6 किलोमीटर की रन, जिसमें मैक्सिमम टाइम मिलेगा 6 मिनट 20 सेकंड, ये मैक्सिमम टाइम है। इसके अलावा वहां पे देखा जाएगा कि अगर इससे जल्दी कोई भाग के आ रहा है तो उनको प्रीफरेंस दी जाएगी। मिनिमम 6 पुलअप, कम से कम 6 पुलअप तो करनी पड़ेगी। जिग जैग बैलेंस आपको पास करना ही, और 9 फीट की डिच जो होती है वो भी आपको पास करनी ही पड़ेगी। तो ये मिनिमम फिजिकल क्राइटेरिया है, इसको स्टैंडर्ड न माने, ये कम से कम है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है, इसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर इसके बाद में एक प्रोसीजर आता है आपका एप्टीट्यूड स्किल और पर्सनल इंटरव्यू का। वैकेंसीज के हिसाब से आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू जो आपका होगा वो जगह यहाँ पे दे रखी है और वो है AEC एजुकेशन कोर्स से रिलेटेड जो ट्रेनिंग कॉलेज है आपका, वो है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर। तो वहाँ पे इंटरव्यू होगा आपका किसका, एजुकेशन हवलदार के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है, और इसके बेस के ऊपर आपका एजुकेशन हवलदार में क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एजुकेशन हवलदार की जो वैकेंसी है इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में दे दूंगा। इस नोटिफिकेशन को अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैं इस नोटिफिकेशन को अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप इसको पूरे का पूरा पढ़ सकते हैं। और जो भी डाउट है आप बताते रहें, इसके ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बनाता रहूँगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।